उत्तराखंड में जगह जगह ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं और इन मंदिरों की कहानी लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है, जो कहानी नहीं एक इतिहास समेटे रहती है। उत्तराखंड की कुछ लोक गाथाएं उत्तराखंड के इतिहास में काफी प्रसिद्ध है और इनमें से कुछ कहानियां इतिहास में अमर हो गई है। यह पौराणिक कथाएं एक सत्य घटना या सत्य कहानी को लेकर चलती हैं। हर कहानी का पात्र अपनी योग्यता, अपनी वीरता के कारण अमर हो जाता है और लोग उसको उसकी योग्यता और उसके वीरता के कारण पूजने लगते हैं। ऐसी ही एक कथा राजा हरुइत की है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने केटीवी चैनल पे सभी बहनों भाइयों का स्वागत करता हूँ। हिमालय का सौंदर्य जितना आकर्षक है, उतने ही यहाँ की कहानी, किस्से और यहाँ की सत्य घटनाएं भी काफी रोचक हैं, जो उत्तराखंड की सुंदर लोक गाथाओं एवं गीतों में अक्सर दिखाई देती हैं। दोस्तों, काफी समय से कई लोग मुझसे राजा हरुइत की कहानी सुनाने की मांग कर रहे थे। इनमें से उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार जो लखनऊ में रहते हैं, गोविंद बोरा जी, उन्होंने भी आग्रह किया था कि हरुइत की कहानी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएं। इसके अलावा आचार्य मनदेव कांडपाल जी जो लखनऊ में रहते हैं, शंकर पांडे, विपिन सिंह बिष्ट, उमेश सिंह खेड़ा तथा मेरे सहयोगी हुकुम सिंह जी ने भी इस कहानी को सुनाने के लिए आग्रह किया था। आप लोगों को यह भी बता दूं, यह कहानी हमारे सल्ट क्षेत्र की कहानी है, जिसमें मेरा गांव कुमार भी बसता है। बचपन में जब अपने गांव जाता था तो गांव वालों, अपने दादा दादियों से यह कहानी मैं सुना करता था कि राजा हरुइत हमारे सल्ट क्षेत्र के राजा थे, जो न्याय के राजा थे और वो हमेशा लोगों के साथ न्याय करते हैं। उनके मंदिर यहीं पास में है। राजा हरुइत की जो पत्नी थी, वह नदी में नहाकर अपने कपड़े जिस पत्थर पर सुखाती थी, आज भी उस पत्थर पर उनके घाघरे के छाप है। उस नदी के पास हमारे सहयोगी हुकुम सिंह का गांव है। उनसे हमने आग्रह किया कि उस पत्थर की फोटो एवं हरुइत के मंदिर की फोटो मुझे उपलब्ध कराएं। उनके प्रयासों से मुझे वहां की फोटोएं मिल सकी हैं। केटीवी चैनल उनको भी धन्यवाद देता है। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजा हरुइत की कहानी। राजा हरुइत की कहानी लगभग 200 साल पुरानी है। जब गोरखाओं ने उत्तराखंड पर शासन किया, उस समय कुमाऊं के गुजाई कोट तल्ला सल्ट में समर सिंह राजा थे, जिनके 7 पुत्र थे। उन पुत्रों की 7 पत्नियां थी, जो बड़े शान शौकत में रहते थे। अधिक धन संपत्ति आने के कारण इनके लड़कों में अहंकार आ गया। वह अपनी मनमर्जी करने लगे और अक्सर गांव के लोगों को लूटा करते थे, उनको परेशान करते थे। राजा के 7 लड़कों से परेशान होकर गांव के लोगों ने अपने कुल देवता की हुंकार लगाई कि राजा के 7 पुत्र मर जाएं। कुछ समय बाद राजा के 7 पुत्र मर गए। उनकी मृत्यु से आहत होकर राजा समर सिंह भी कुछ दिनों बाद चल बसे। जब राजा समर सिंह की मृत्यु हुई, उस समय हरुइत अपनी मां के गर्भ में थे। वह उनकी 8वीं संतान के रूप में पैदा हुए। राजा समर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनको मिलने वाली रकम बंद हो गई और धीरे धीरे इन लोग गरीबी की ओर जाने लग गए।
जब हरोहित युवावस्था में थे तो अक्सर राजाओं वाला खेल खेलते थे। उन्हें अक्सर राजा बनाया जाता था और एक दिन चोर सिपाही के खेल में जब चोर को इनके सामने पकड़ के लाया गया और इन्होंने उसको लात मारते हुए कहा कि अगर तू चोरी छोड़ देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। लात खाने के बाद जो लड़का चोर बना था उसको काफी क्रोध आया और उसने कहा अगर तू असली राजा है तो सबसे पहले अपने खेतों को आजाद कराओ। जो बंजर पड़े हुए हैं उसने राजा हरोहित को उनके सातों भाइयों के बारे में भी बता दिया। गुस्से में तमतमाए हुए हरोहित अपनी माँ के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ तू सच सच बता कि मेरे सातों भाइयों की मृत्यु कैसे हुई। अगर तू सच नहीं बताएगी तो मैं रामगंगा में डूब के मर जाऊंगा। बेटे की बात सुन के माँ के आंखों में आंसू आ गए। उसने किस तरह इनके भाइयों की मृत्यु हुई यह सब उनको बताया। इनकी माँ द्वारा जो उनको बताया गया उसको सुनकर हरोहित अपना आपा खो बैठे और घोड़े में बैठकर तलवार में हाथ लेके सीधे गांव वालों के पास गए और गांव वालों से अपने खेत आजाद कराए। गांव वालों ने जब इनके क्रोध को देखकर इनके सारे खेत वापस कर दिए तो ये बहुत खुश हुए और इन्होंने गांव वालों से कहा तुम लोगों ने मेरे खेत लौटाकर मेरी लाज रख ली है और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ और मेरी भाभियां अकेली हैं, उनके लिए मुझे कोई योग कन्या बताओ जिससे मैं उससे विवाह कर सकूं। हरोहित के शत्रुओं ने यह बात उनकी भाभियों को बता दी। भाभी लोग यह सोचने लगी अगर हरोहित का विवाह हो जाएगा तो उनकी कद्र कम हो जाएगी। एक दिन उन सातों भाभियों ने एक खेल रचा और भागकर चांदी खेत के दो भाई धम और हम के पास चली गई जो कि बहुत ही क्रूर बलवान और शक्तिशाली थे। कुमाऊनी में उनको पैक भी कहते हैं। हरोहित अपनी भाभियों के गायब होने के कारण बहुत परेशान हुए। उनको ढूंढने लगे। उनको पता लगा कि चांदी खेत के दो भाई उनका अपहरण करके ले गए तो उनको छुड़ाने के लिए हरोहित चांदी खेत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात उन दो भाइयों से हुई और उन दो भाइयों के साथ उनका बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में वह घायल हो गए। उनको मरने के लिए दोनों भाइयों ने उनको गोबर के ढेर में गाड़ दिया ताकि यह दब के मर जाए। हरोहित एक तो घायल था, उसके बाद गोबर के नीचे दबे होने के कारण उसको भूख भी लग रही थी। धीरे धीरे वह मरना सर में पहुंच गया तो उसने अपनी माँ को पुकारा कि माँ मुझे किसी तरह यहाँ से बाहर निकाल के बचाओ, मैं भूख प्यास के कारण मरा जा रहा हूँ। तब हरोहित की माँ ने अपने इष्ट देव को आवाज लगाई कि अगर तू मेरा सच्चा इष्ट होगा तो मेरे हरोहित को बचा के लाएगा। हरोहित की माँ की पुकार सुनकर इस देवता ने उनके स्तनों से दूध की धार सीधे हरोहित के मुंह में पहुंचाई जिससे हरोहित की भूख शांत हुई। उसका वापस बल आया। उसने उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध किया और उनको मौत के घाट उतार के अपनी भाभियों को घर लेकर वापस आया। अब हरोहित अपनी शादी के लिए कन्या ढूंढने लगा। तब उसकी भाभियों ने यह सोचकर कि भोट में काला जादू होता है और अगर कोई भूल से ही भोट में चला जाए तो बच के नहीं आ सकता, इसलिए उन्होंने भोट की राजकुमारी मालू रौतेली से ब्याह के लिए उसको उकसाया। हरोहित ने उनकी बात मान ली और अपने इष्ट देवता की गुहार लगाई कि अगर मालू रौतेली के साथ मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं बागनाथ के मंदिर में 7 जोड़े बकरी और हिनाओं की घंटी और सोने का कलश चढ़ाऊंगा। इसके बाद अपने घोड़े पर सवार होकर वो भोट की ओर चल दिया। भोट पहुंचने पर देवी के मंदिर में उसे मालू रौतेली दिखाई दी
मालू रौतेली के सौंदर्य से प्रभावित होकर वह उस पर मोहित हो गया। मालू रौतेली ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं मालू रौतेली कालू सौत की बेटी हूँ। और फिर वह हरोई से पूछती है, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। हरोई बताते हैं कि मैं तल्ला सल्ट का राजा हूँ और मेरा नाम हरोहित है और मैं तुमसे ही विवाह करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हरोहित मालू रौतेली के मन में बस गए। मालू रौतेली ने उनको जादू से मक्खी बनाया और उनके घोड़े को भौरा बनाकर उड़ा दिया और इनको अपने महल में ले जाके फिर से इंसान बना दिया और इनको दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना कर दिया। दक्षिण दिशा से जो द्वार था वह इनकी सातों बहनों के शयन कक्ष की ओर खुलता था। एक दिन वह दरवाजा खोल देते हैं। सातों बहनों की नजर इन पे पड़ती है और वह इनसे शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन हरोहित शादी के लिए इनकार कर देता है। उनमें से उसकी एक बहन जिसका नाम गंगला था, उसने अपने जादू से हरोहित को मारकर उसे बक्से में बंद करके जमीन के नीचे दबा दिया। हरोहित रात में मालू के सपने में आते हैं और उनकी बहन की कारस्तानी उनको बताते हैं कि उसकी बहन ने उसको मारकर बक्से में बंद कर इस जगह पर दबा के रखा है। मालू ने अपने जादू से हरोहित को जिंदा कर दिया। इनके प्रेम के बारे में मालू के पिता कालू सौत को भी पता लग गया। हरोहित और कालू सौत के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कालू सौत हार गया। हरोहित मालू को लेकर अपने देश वापस आ गया। घर आकर उसने अपनी माँ से मालू को मिलवाया। माँ मालू को देख के बहुत खुश हुई। अब उसकी भाभियां फिर सोचने लगी कि अब हम लोग की कदर कम हो जाएगी और उन्होंने मालू को मारने का षड्यंत्र रचा। एक दिन उन्होंने मालू रौतेली से कहा कि आओ तुमको नदी में सुंदर सुंदर मछलियां दिखाएंगे। मालू रौतेली बहुत खुश हुई और दौड़ दौड़ कर उनके साथ मछली देखने के लिए नदी के किनारे पहुंच गई। तब सातों भाभियों ने नदी में धक्का देकर बहाकर उसकी हत्या कर दी। मालू ने हरोहित को सपने में आके बताया कि तेरी सातों भाभियों ने मुझे नदी में धक्का देके मार दिया है। हरोहित जागकर तुरंत नदी के पास पहुंचा। उसने नदी में मालू की लाश को खोजा। मालू की लाश देख के वह बहुत दुखी हुआ। उसने क्रोध में आकर अपनी सातों भाभियों को जिंदा जला दिया और अपनी माँ से बोला, हे माँ, मालू तो मर गई है, अब मैं जी के क्या करूँगा। जब मैं मरा था तब मालू ने अपने जादू से मुझे फिर से जिंदा कर दिया था, लेकिन मेरे पास ये शक्ति नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने प्राण त्याग, ताकि तेरा अंतिम संस्कार करके मैं भी अपने प्राण त्याग। यह सुनकर हरोहित की माँ ने अपने इष्ट देव को याद करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद हरोहित ने चिता में मालू के शरीर अपनी गोद में रख के अपने प्राणों को त्याग दिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी राजा हरोहित की। कैसी लगी आपको यह कहानी हमें जरूर बताइएगा। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम उत्तराखंड के कहानी, किस्से और वहाँ की संस्कृति और पौराणिक कथाओं को आप तक पहुँचाएं। इस लक्ष्य में हम कितने सफल हैं, यह आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं तथा हमारी इस मुहिम में आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके तथा साथ ही साथ घंटी का बटन दबाकर, जिससे हमारी सभी कहानियां आप तक पहुंचे और ये कहानी आगे पहुंचाने का काम आपका रहेगा। इसी आशा के साथ मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपसे आज्ञा चाहता हूँ।
अगली कड़ी में एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।